बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक अल हबीब में ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर जीटीओ के लिए जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद उन तमाम कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिए और टेस्ट के बाद आज जो ईमेल्स हैं रिसीव होना शुरू हो गई हैं इंटरव्यू के हवाला से। ठीक है, ये कैंडिडेट ने अपनी ईमेल मुझसे शेयर की है, जिस हवाले से आपको गाइड करूँगा। काफ़ी कैंडिडेट्स बैंक अल हबीब के जो जीटीओ के टेस्ट हुए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर इंटरव्यू का होता है उस हवाले से पूछ रहे थे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्लियर्ड द रिटन टेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो रिटन टेस्ट है उसको क्लियर कर लिया है। जीटीओ का जो कंडक्ट हुआ था बैंक अल हबीब की तरफ से 22 और 23 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो इन्होंने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। सो अब जिन जिन कैंडिडेट्स ने बैंक अल हबीब जीटीओ का जो टेस्ट है उसको क्लियर किया है, अब उन तमाम कैंडिडेट्स को ईमेल्स जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मेंशन है कि इन दिस कनेक्शन इंटरव्यूज़ ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज़ बीइंग अरेंज्ड वेरी शॉर्टली, यानी कि आपका जो इंटरव्यू है बहुत जल्द वो अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, कंडक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा और कब होगा, ये जो ईमेल है ये उन तमाम कैंडिडेट्स को रिसीव हुई होंगी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक हो गया, और इस ईमेल में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया गया है। ठीक है, एंड प्लस जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं उनकी डिटेल्स आपने उनको देनी है। और ये इस वजह से होता है कि सम टाइम इंटरव्यूज़ से पहले ये ईमेल आ जाती है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट फॉर्मेलिटीज़ फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़ we append herewith employment application form which duly completed in all respect may please be submitted in original। आपको जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है उन्होंने, आपने उसको डाउनलोड करने, प्रिंट करने, प्रिंट करके उसको फिलअप करने, और ओरिजिनल फॉर्म जो आपको दिया हुआ है वही आपने उसको फिलअप करके यहाँ पर नीचे एड्रेस दिया हुआ है और उस एड्रेस पर आप बाय हैंड देना चाहें तब भी, अदरवाइज़ अगर आप कोरियर के थ्रू सेंड करना चाहें तब भी उनको 14 मार्च 2025 से पहले पहले कोशिश करनी है। लास्ट डेट 14 मार्च है, तो इससे पहले पहले आपने सबमिट करवा देना है। कहाँ सबमिट करवाना है, ये कंप्लीट एड्रेस नीचे दिया हुआ है बैंक अल हबीब का। बैंक अल हबीब लिमिटेड, जोनल ऑफिस, 3rd फ्लोर, रोशन सेंटर, नियर फ्रेस्को स्वीट्स, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय हैंड देना चाहें, जो इस्लामाबाद वाले होंगे तो डेफिनेटली वो बाय हैंड भी दे सकते हैं, बट अगर आप कोरियर के थ्रू देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इनके मेंशन है, आप इसको अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको हाइड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी है वो होगी, वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, जो आपने वहाँ पर कह लें कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो सबमिट करवाते हैं उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होते हैं और बिल्कुल बोगस नहीं होते, ठीक होते हैं सब कुछ, मतलब वेरीफाई इसीलिए वो करते हैं। तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू की ईमेल जो है रिसीव हो जाएगी। ओरिजिनल जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फ़िलअप करेंगे, फ़िलअप करने के बाद उसके साथ आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो अटैच करनी है, जिसमें कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और तमाम लेवल्स के, यानी मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी आपकी कह लें कि आपकी आपकी स्टडी है या जितनी भी आपके पास डिग्रीज़ हैं, मास्टर लेवल तक है, बीएस है, एमएस है, वट जो भी हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई और डिप्लोमाज हैं, कोर्सेज़ हैं, वो भी सारे अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, और इन डिग्रीज़ हैं या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड जो भी हो वो अटैच कर दें। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो अटैच करनी है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फ़ोटोग्राफ है वो टाई के साथ होनी चाहिए। ठीक है, लाजमी आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद आपका जो वैलिड CNIC है उसकी फ़ोटो कापी, अपडेटेड रिज्यूम जो है वो आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है, और रिज्यूम के हवाले से जो प्रोफेशनल जो CV है उसकी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप अपनी प्रोफेशनल CV हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम भी बनवा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल रिज्यूम अगर आपकी हो, अच्छी रिज्यूम बनी हो, तो वो एम्प्लॉयर के पास जाती है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है एम्प्लॉयर को और उसमें फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी डेट एंड टाइम फॉर इंटरव्यू यहाँ पर मेंशन है, डिटेल्स के विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, आपको उस हवाले से बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे ये आपका बोल्ड करके एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट ओनली कलर कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म
विल बी एक्सेप्टेबल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, इससे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारा आपको उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो कलर्ड है। तो आपने प्रिंट भी बाहर से जब करवाएंगे तो वो भी कलर्ड करवाइएगा। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट ना करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मेंशन है तो इसलिए फिर वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपने एज सुन एज पॉसिबल सेंड कर देने हैं 14 मार्च से पहले पहले। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं जीटीओ के जो इंटरव्यू लेटर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो आपको ईमेल्स रिसीव हुई हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।